अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि एक कंटेनर था और कंटेनर के बॉटम पे हमने एक होल कर दिया, बिल्कुल बॉटम पे, और उसका एरिया ए है, स्मॉल है, और हम साथ में ऊपर से वॉल्यूम इनसाइड डाल रहे हैं, ठीक है, किस रेट से, अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड से, ठीक है। इनिशियली इसकी हाइट 0 थी, यानी मतलब इसके अंदर कुछ भी वाटर नहीं था, हमने ऐसे फिल करना स्टार्ट करा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेवल ऑफ एच मैक्स इन द टैंक, यानी ये हाइट इसकी मैक्सिमम क्या होगी, एंड फाइंड द टाइम व्हेन द लेवल ऑफ वाटर बिकम्स एच, दैट इज लेस देन एच मैक्स। सबसे पहले क्वेश्चन की आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। टैंक अभी खाली था, ठीक है, इसका एरिया हमको गिवन है, टैंक खाली था, पानी भरना स्टार्ट होता है, लेट अस सपोज इस हाइट तक आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, हाइट के साथ बढ़ेगी। अब क्योंकि अल्फा तो ज़्यादा है, अभी इनिशियली v0 थी, तो अल्फा की वजह से पानी भरना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, ये हाइट बढ़ती जाएगी, और साथ साथ में a इंटू वी, यानी जितना पानी यहाँ से निकल रहा है उसकी वैल्यू भी साथ साथ बढ़ रही है। ओके, ये वैल्यू भी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि जितना अल्फा यानी रेट ये जो अंदर आने का है उतना ही रेट बाहर जाने का हो जाएगा। ओके, तो जब ये टाइम ऐसा आएगा जब अल्फा विल बी इक्वल्स टू ए इंटू वी, तो इसके बाद इसकी हाइट मेंटेन रहेगी, विच हाइट विल बी एच मैक्स। तो हमको एच मैक्स कैलकुलेट करनी है, तो हम सिंपली ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, विच इज अल्फा इज इक्वल्स टू ए वी। तो h will be maximum when rate of inflow will be equals to rate of outflow। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू av, v क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2g h max। तो h max की आपकी वैल्यू आ गई, विच कम्स अल्फा स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। अब हमको टाइम फाइंड आउट करना है कि इतने टाइम तक h max तब तक नहीं होती, तब तक अगर किसी भी हाइट पर हमको निकालना है तो हाइट पर टाइम कितना होगा। अब हम मान लेते हैं लेट एट टाइम t द लेवल ऑफ वाटर बी h। तो अब नेट पानी इसके अंदर कितना है मैं आपको बताता हूँ। नेट पानी इसके अंदर कितना आएगा, वॉल्यूम फ्लो कितना होगा, a dh बाई dt, मतलब dt टाइम के अंदर अगर हम माने कि dh हाइट बढ़ गई तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a इंटू डी एच। दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फा माइनस a स्मॉल v। ओके, इस dt टाइम में इतना पानी अंदर आएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू a dh बाई dt। अब v की आप वैल्यू डालेंगे, विच इज अल्फा माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इस टर्म को आप नीचे ले आएंगे, dt को ऊपर ले जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a dh अपॉन अल्फा माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 2gh विल बी इक्वल्स टू dt। और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू t, और हाइट को आप इंटीग्रेट कर देंगे, जब टाइम t 0 था तब हाइट 0 थी, और किसी टाइम पे h है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, टाइम t विल बी इक्वल्स टू a अपॉन ए जी, और ये अल्फा अपॉन a ln अल्फा माइनस a रूट ऑफ 2gh अपॉन अल्फा माइनस रूट ऑफ 2gh।